हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। आज हम असर्शन एंड रीजन क्वेश्चंस करेंगे। देखो, असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन कि हमारे इस बार एग्जाम में आने वाले हैं। तो इसमें हम गुड्स एंड सर्विसेज के सबसे पहले असर्शन रीजन देखेंगे। तो किस टाइप के क्वेश्चंस ये होते हैं, तो यहाँ पर आपको स्टेटमेंट देखना होता है जिसमें आपको बताना होता है कि ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, या फिर ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। तो कुछ भी नहीं है, सिंपल ही आपके एमसीक्यूज हैं। मीन्स आप कह सकते हो कि एमसीक्यूज टाइप की क्वेश्चन है। ट्रू फॉल्स टाइप ज्यादा कह सकते हो इसको, क्योंकि सिंपल आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा फॉल्स है। लेकिन यहाँ पर जो असर्शन रीजन गिवन किया है ना, वो काफी इजी है। अगर हम सीबीएसई में देखें तो सीबीएसई में वो बोलता है कि ए इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इस तरीके से बोलता है, बोथ ए एंड आर इज ट्रू, बोथ ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, बट आर इज करेक्ट, नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इस टाइप से वो कंडीशन डाल देता है। लेकिन यहाँ पर अगर आपको डायरेक्ट मिल रहे हैं तो ये तो सिंपल हो जाएंगे। कैसे सिंपली कर सकते हो आप इन्हें, कैसे कर सकते हो देखो। जैसे यहाँ पर हम फर्स्ट वाला देखें कि असर्शन है हमारे पास, ए डीलर इन अ पंजाब सेल्स गुड्स वर्थ ₹25,000 टू अ डीलर इन कोलकाता इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 18%, देन एसजीएसटी शेयर इज 2250। अब देखो, ये हमने जो जीएसटी वाले असर्शन रीजन है, ये भी रिसेंट में हमने एक लाइव लेक्चर लिया था, उसमें आपको डिस्कस किए थे। तो वहां पर आप इसको कंप्लीट लेक्चर देख सकते हो। इसमें सिंपल क्या बोल रहा है, पंजाब टू क्या हो रहा है, कोलकाता हो रहा है। तो ये कौन सा ट्रांजेक्शन है, ये है इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन। इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन है, देन ये सिंपली क्या होगा, इसमें क्या होंगे हमारे पास, इसमें सिर्फ इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन में सिर्फ आईजीएसटी होता है। यहाँ पर भी बोल रहा है एसजीएसटी। एसजीएसटी क्या 2250 होगा, तो नहीं, एसजीएसटी 2250 नहीं होगा। एसजीएसटी इस केस में नील होता है। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, ए ऑप्शन क्या होगा, फॉल्स है। ए ऑप्शन फॉल्स है। आर अगर हम रीजन देखें, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ टैक्सेस अंडर जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। यस, ये करेक्ट है। तो आप कह सकते हो ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू, इसका बी ऑप्शन होगा। ओके, इसी टाइप से इनको आइडेंटिफाई करना है। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है ना, इसको हम कर चुके हैं, और आप भी इनको ट्राई कर सकते हैं। जैसे सेकंड थर्ड आप खुद से इनको ट्राई करिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो लाइव लेक्चर आप देख सकते हो। लिंक आपको 2000 एग्जाम मटेरियल 2025 सीरीज में मिलेगा। तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कर देंगे हम। तो आप एग्जाम 2024, ठीक है, एग्जाम मटेरियल सीरीज 2025, सॉरी 2025 एग्जाम सीरीज देखिए आप। इस प्लेलिस्ट में आपको ये लाइव लेक्चर मिल जाएगा, फिर लाइव पर जा सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट कर सकते हैं, हम आपको शेयर कर देंगे इसका लेक्चर। तो उसमें से आपको ये सभी लेक्चर्स करने हैं, मीन्स ये सभी असेसन रीजंस करने हैं। देन अब इसमें हम देखते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर, बैंकिंग के असेसन रीजन। वो इसमें फर्स्ट देखते हैं, वही आपको ट्रू फॉल्स बताना है। इसमें बोल रहा है कि ए डिपॉजिट ऑफ 500 पर मंथ इन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 10% पर एनम गिव्स 13,250 एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। यहाँ पर देखो, मंथली इंस्टॉलमेंट है हमारे पास। आपको क्या कह रहा है कि टाइम ऑफ मैच्योरिटी पे क्या आपको 13,250 मिलेगा। और अगर हम इंटरेस्ट देखें तो क्या होगा, पी इंटू एन+1 अपॉन में 2 × 12 इंटू में आर अपॉन में 100, ये होगा। सिंप्लीफाई करेंगे, पी की वैल्यू क्या है 500 इंटू एन, एन की वैल्यू 24। एन 24 लेंगे, क्यों, क्योंकि 2 years बोल रहा है। तो 24+1 25 डिवाइड बाय क्या करेंगे हम, 2 × 12 इंटू में आर की वैल्यू क्या लेंगे हम, 10% डिवाइड बाय कितना ले लेंगे, 100। सिंप्लीफाई करो, देखो कितना आ रहा है। देखो जीरो से जीरो, यहाँ पर एक जीरो से जीरो कैंसिल कर लेते हैं, ये कैंसिल हुआ हमारा। 5 से करेंगे हम, कितना मिलेगा आपको 125, और एक जीरो, ये 1250, ये मिल रहा है आपको। अब आपको अगर मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये सम डिपॉजिट प्लस में इंटरेस्ट। सम डिपॉजिट कितना होगा 500, कितने मंथ्स के लिए, 24 के लिए, प्लस कर देंगे हम कितना 1250। इसको कर रहे हैं हम, कितना मिल रहा है, ये मिलता है 120। तो मीन से मिलेगा 12,000 और ये 1250, ऐड करो कितना मिलेगा 13,250। ओके, 13,250 इसका क्या मिलेगा आपको, मैच्योरिटी वैल्यू। मैच्योरिटी वैल्यू कितनी हो जाएगी 13,250। ओके, ए हमारा करेक्ट है। सो असर्शन इज राइट मीन्स ट्रू। एंड रीजन चेक करते हैं, इसमें बोल रहा है इक्विवेलेंट प्रिंसिपल फॉर अ मंथ इन रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इज इक्वल्स टू, ये क्या है हमारे पास, n+1 अपॉन में 2 इंटू मंथली डिपॉजिट वेयर n इज द नंबर ऑफ मंथ्स। देखो ये भी करेक्ट है, क्यों है लेकिन करेक्ट। अब ये क्या सिस्टम है, अगर आपको इसको सिस्टम को समझना है, तो ये वो मनी होती है हमारी जिस पर हम एक्चुअल में इंटरेस्ट क्या करते हैं, कैलकुलेट। इक्विवेलेंट प्रिंसिपल फॉर अ 1 month इन रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन इज इक्वल्स टू, देखो ये कितने भी मंथ्स के लिए बोले, आप क्या कर लो, नंबर ऑफ मंथ्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर नंबर ऑफ मंथ्स पुट करोगे। तो यहाँ से हमें वो इक्विवेलेंट प्रिंसिपल मिलता है जिस पर हम एक्चुअल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो इसको अगर आपको डिटेल में जानना है
समझना है इसको, तो इस पर हमने एक सेपरेट लेक्चर डाला हुआ है जिस पर हमने प्रूफ बताया कि भी ये क्वेश्चन कहाँ से आता है, और ये सैंपल पेपर में भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो इस फॉर्मूला पर डिपेंड है। तो ये फॉर्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है, n+1/2 इंटू मंथली डिपॉजिट। इससे हम क्या फाइंड करते हैं, इसको आप पीवी बोल सकते हो। इससे हम फाइंड करते हैं कि कितनी अमाउंट पर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, कितने अमाउंट पर हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट मिल रहा है। ओके, तो इसको अच्छे से जानना है आपको, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन इस बार आ सकता है। काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बनाया है इस बार, तो इसको अच्छे से समझना है। अगर आपका ये कॉन्सेप्ट मिस हुआ ना, तो भी आप इस क्वेश्चन में काफी मिस्टेक करोगे। इसको अच्छे से समझने के लिए आप एग्जाम मटेरियल सीरीज में जाइए, बैंकिंग वाला जो कॉन्सेप्ट लेक्चर डाला हुआ है हमने, उस लेक्चर को देखना है, इसको जरूर देखना है, इसको आपको इंपॉर्टेंट है, इस बार आएगा ये एग्जाम में, तो इसलिए इस पर फोकस रखना है। और इसमें बच्चे काफी कंफ्यूज होंगे इस कॉन्सेप्ट में, इस कॉन्सेप्ट को अगर आपने क्लियर नहीं किया तो भी आपके मार्क्स कटेंगे जरूर इस बार, इसलिए इसको जरूर कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना। अगर आपको लेक्चर ना मिले तो आप कमेंट कर देना, आपको शेयर कर दिया जाएगा, व्हाट्सएप पर कर सकते हैं, आप डायरेक्ट कर सकते हैं, अ, नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड आर इज ट्रू। ठीक है, बोथ ए एंड आर ट्रू, इसमें दोनों ही ट्रू होंगे। ये तो ट्रू है ही हमारा भाई, सेम मैच्योरिटी वैल्यू ये मिल रही है हमें, रीजन भी ट्रू होगा। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन इसमें कह रहा है, Miss Kizu deposits 750 per month for 2 years. If she gets 19,125 at the time of maturity, then the rate of interest आपको बताना है। तो इसमें भी सिंपली आपको क्या करना है, देखो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट ये करके, जैसे सेम इसमें हमने मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड की ना, आप मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड करो इस केस में, और अगर आपका ये आ रहा है 19,125, तो ये इसका करेक्ट होगा आंसर। कैसे, सेम फॉर्मूला ये यूज होगा। इसमें आप क्या कर लो, यहाँ पर 750 ले लो, फॉर्मूला सेम यही रहेगा हमारा, बस यहाँ पर आपको 10% की प्लेस पर 6% लेना है। ये जीरो से जीरो कैंसिल कर लो, सोल्व कर लो, जैसे 5 से कैंसिल कर सकते हो, 5 टू जा 5 से इसको कैंसिल कर लो, 5 वन जा 5, 5 5 जा 25, 2 से कैंसिल कर लो 3। ओके, अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा है, 15 3 जा 75, या 75 3 जा वही आ रहा है हमारा 75 इंटू में 15, 75 इंटू में 15 करेंगे अगर हम, कितना मिलेगा, ये मिल जाएगा आपको 75, 7 जा कितने होते हैं, ये होते हैं हमारे पास 1050 एंड 15 5 जा 75, ये कितना होगा 1125, 1125, सिंपली 1125 होगा, सिंपली 1125 होगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे 1125, तो सिंपली हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, इसको मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड कर लेंगे 1125 पर। मैच्योरिटी वैल्यू के लिए आप क्या करोगे, पी इंटू में एन, जो भी हमने डिपॉजिट किया है, एंड इस पर हम क्या करेंगे इंटरेस्ट कैलकुलेट, पी की वैल्यू 750 इंटू में एन कितना है 24 एन, यस 2 ईयर्स के लिए कह रहा है 24 ही होगा, प्लस आई की वैल्यू है 1125। सिंप्लीफाई करो इसका आंसर, देखो कितना आ रहा है, तो इसमें 2 ईयर्स के लिए कह रहा था, यस 2 ईयर्स के लिए ही कह रहा है ये, तो सिंपली इसका आंसर कितना हो जाएगा, देखो 19,125 आ रहा है, तो करेक्ट है ये। तो अगर हम इसमें देखें क्या आ रहा है, सिंपली अगर हम इसमें देख रहे हैं 750 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसमें 24 से, तो 18,000, तो ये आ रहा है हमारा, एंड 1125 ये आ रहा है, तो आप इसमें 1125 और ऐड कर दीजिए, 1125 कितना मिलेगा 19,125। ओके, 19,125 इसका आंसर होगा सिंपली। तो सेकंड वाले का आंसर कितना हो जाएगा 19,125। और इसमें कह रहा है कि रीजन में यहाँ पर क्या बोल रहा है, द इंटरेस्ट ऑन द रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉर्मूला। क्या इस फॉर्मूला से आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हो क्या, ध्यान से देखो इस फॉर्मूला को, क्या आई का फॉर्मूला है, क्या आई का फॉर्मूला होता अगर यहाँ पर ट्रू होता, तो इसलिए ये रॉन्ग है, इसका मीन्स इसका आंसर क्या होगा, ए इज ट्रू आर इज फॉल्स, ए इज ट्रू आर इज फॉल्स, ए ऑप्शन होगा इसलिए इसका। ओके, किस वाले का, सेकंड वाले का, फर्स्ट वाले का क्या था, सी ऑप्शन था, ये करना था इसमें हमें, तो फर्स्ट वाले में सी है, सेकंड वाले में ए है। नेक्स्ट देखो इसमें थर्ड क्वेश्चन, थर्ड भी चेक कर लो, ये कह रहा है कि दीपक हैज अ रिकरिंग अकाउंट इन अ बैंक 2 years 6% सिंपल इंटरेस्ट, इफ ही गेट्स 1200 एज अ इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, देन द मंथली इंस्टॉलमेंट, क्या मंथली इंस्टॉलमेंट की 750 होगी, तो आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो, मंथली इंस्टॉलमेंट 750 लेट करके 750 एन n+1 करेंगे 2 years के लिए, तो 24 इंटू 25, नीचे कितना हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा हमारे पास n n+1 होगा, नीचे होगा 2 इंटू 12 इंटू में आर अपॉन में 100, आर की वैल्यू क्या है 6/100, ये होगा, कैंसिल कर लो इसको, ये कैंसिल हो गया, सिंप्लीफाई कर लो 25 4 जा हो गया। अब इसको चेक करो, 2 3 जा 2 2 जा, अब देखो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, पॉइंट में वैल्यू आ रही है, और पॉइंट में कह रहा है कि 1200 इंटरेस्ट मिल रहा था इसको, तो भाई ये इसका आंसर गलत है, इसका रॉन्ग आंसर आ रहा है, इसका मीन्स
ये नहीं होगा इसमें। ओके, तो इसका मीन्स ये हमारा क्या होगा, इनकरेक्ट हो गया, ये इनकरेक्ट हो गया हमारा। नेक्स्ट फिर इसमें क्या होगा, इसको चेक कर लो, रीजन मैच्योरिटी वैल्यू। क्या मैच्योरिटी वैल्यू हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं, पी इंटू एन प्लस ई, एन प्लस वन अपॉन में 2 into 12 इंटू में आर अपॉन 100। यस, देखो ये इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट है, और इसका ये क्या है, सम डिपॉजिट है, ये क्या होती है, हमारी मैच्योरिटी वैल्यू होती है। इसका मीन्स रीजन करेक्ट है, असर्शन रॉन्ग है। कौन सा ऑप्शन है, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, बी ऑप्शन है इसका। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या होगा, बी। तो बस आपको ऐसे ही आइडेंटिफाई करना है, इसमें सिंपल हो जाते हैं। तो आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है देन आप सिंपली इनको कर सकते हो, अदरवाइज आपको कंफ्यूजन होगी इसमें, इस टाइप के क्वेश्चंस में। तो इनका कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलिए, कहीं पर भी कॉन्सेप्ट आपका मिस होता है तो उस कॉन्सेप्ट को जरूर देखिए, कोई भी प्रॉब्लम होती है कमेंट करके बताइए, आपको डिस्कस कर दिया जाएगा उसको। असर्शन, ए मैन डिपॉजिट 650 पर मंथ फॉर 36 month इन अ बैंक रिकरिंग डिपॉजिट एंड रिसीव 28,080 रुपीज ऑन मैच्योरिटी, देन द मंथली इंस्टॉलमेंट, क्या उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट 150 होगी, अगर उसे मैच्योरिटी वैल्यू कितनी मिल रही है, 28,080 रुपीज। और ये कह रहा है कि मैन डिपॉजिट 650 पर मंथ। ठीक है, मंथली इंटरेस्ट, सॉरी मंथली इंटरेस्ट कह रहा है इसका, क्या है इसका, मंथली इंटरेस्ट। ठीक है, टोटल इंटरेस्ट नहीं कह रहा है, तो मंथली इंटरेस्ट कह रहा है इसका। क्या इसका मंथली इंटरेस्ट 150 होगा। अब देखो इसमें, यहाँ पर इसमें कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया इसने। अगर हम इसका ओवरऑल इंटरेस्ट फाइंड करें तब कितना होगा, मैन डिपॉजिट करता है 650 पर मंथ, हर मंथ करता है फॉर 36 मंथ। ठीक है, 36 मंथ के लिए भी करता है ये। और उसे मैच्योरिटी में कितना मिलता है, मैच्योरिटी में मिलता है इसको ये पर मंथ, उसको इतना इंटरेस्ट मिलेगा। अगर हम इसका मंथली इंटरेस्ट देखें तो मंथली इंटरेस्ट इंटरेस्ट तो क्या होता है अभी हमारा, इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है मंथली इंटरेस्ट, अगर हम चेक करें। ओके, मंथली इंटरेस्ट अगर हम बात करें तो वो क्या होता है हमारा, कम या ज्यादा होता रहता है। तो आप इसे मंथली इंटरेस्ट को 150 नहीं बोल सकते। ठीक है, वैसे अगर हम इसका पर मंथ का इंटरेस्ट अगर हम फाइंड करें तो पर मंथ इंटरेस्ट इक्वली तो हम डिवाइड भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम टोटल मंथ क्या करें, टोटल इंटरेस्ट निकालें इसका, टोटल इंटरेस्ट निकालें, टोटल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, जो इसकी मैच्योरिटी वैल्यू है 28,080 रुपीज, इसमें से क्या माइनस कर दें हम, ये 36 into 650, क्योंकि सम डिपॉजिट माइनस करेंगे इसमें, 650 इंटू में 36। ओके, 650 इंटू में 36, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, 280, ये इसमें से माइनस कर दो आप, 650 मल्टीप्लाइड बाय 36, ये आ रहा है 23,400, और इसमें से 28028, ये आ रहा है हमारा कितना, 4628। और अगर हम इसे इक्वली पार्ट में डिवाइड भी करें 36 मंथ के अकॉर्डिंग, अगर हम इसको इक्वली पार्ट में डिवाइड भी करें 36 मंथ के अकॉर्डिंग, तो ये पॉइंट में आएगी वैल्यू। वैसे भी अगर हम पर मंथ की बात करें तो भाई मंथली, अगर ये कह रहा है कि इसका मंथली जो इंटरेस्ट होगा, तो मंथली इंटरेस्ट तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट होता है, क्योंकि फर्स्ट मंथ के लिए अलग इंटरेस्ट होगा, सेकंड के लिए अलग होगा, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल चेंज होता रहेगा उसका, इसलिए हम इसको नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसलिए देखो ये कंफ्यूजिंग भी है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन रेयरली केस में बनते हैं। लेकिन इसको समझ लेना, अभी अगर वो मंथली कह रहा है, अगर वो टोटल इंटरेस्ट बोलता है तो टोटल इंटरेस्ट सही आ जाता, लेकिन मंथली बोल रहा है तो मंथली डिफाइन नहीं हो पाएगा इसमें, इसलिए इसका ये क्या है, रॉन्ग रीजन। इफ मिसेज देविंदर डिपॉजिट डिपॉजिटेड 2200 per month in a recurring deposit account for 1 year and gets 1250 as an interest at the time of maturity, then the maturity amount, क्या इसका maturity amount 26,400 होगा, ये बताना आप। चेक कर लो आप इसमें। तो ये कह रहा है कि कितना डिपॉजिट किया है पर मंथ, 2200 पर मंथ डिपॉजिट कर रहे हैं, और इसको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, डिपॉजिट अकाउंट फॉर 1 year एंड गेट्स इतना इंटरेस्ट मिल रहा है। इंटरेस्ट भी आ गया हमारे पास, मंथली डिपॉजिट भी है हमारे पास, कितने ईयर्स के लिए बोल रहा है, फॉर 1 year के लिए बोल रहा है, तो आप इसकी मैच्योरिटी वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं विदाउट फॉर्मूला। कैसे भी, अगर इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो सिंपल मैच्योरिटी वैल्यू क्या होगी, मैच्योरिटी वैल्यू पी इंटू एन प्लस में इंटरेस्ट। पी की वैल्यू कितनी है, 2200, इंटरेस्ट कितने मंथ्स के लिए ले रहा है, 1 year के लिए मीन्स 12 मंथ्स, प्लस इंटरेस्ट कितना मिल रहा है इसे, 1250। सोल्व कर लो इसको, अगर हमसे सोल्व करेंगे कितना मिलेगा, ये 2200 मल्टीप्लाइड बाय 12 कितना मिलेगा आपको, 26,400 प्लस 1250, 1250 ऐड कर लो इसको,
1250 ऐड करेंगे हम, कितना मिलेगा? 27,650। ओके, 27,650 ये मिलेगा हमें। लेकिन यहाँ पर क्या रहा है कि कितनी मिल रही है मैच्योरिटी? ये मिल रही है। तो इसका मीन्स यहाँ पर रीजन भी इनकरेक्ट है। तो फोर्थ वाले का आंसर क्या होगा इसमें, जिसमें दोनों ही फॉल्स हैं? दोनों फॉल्स किसमें है इसमें? डी ऑप्शन में है, दोनों ही फॉल्स। ओके, तो इस टाइप से आपको चेक करने होते हैं क्या आंसर्स हमारे। तो इसमें डी ऑप्शन होगा, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का क्या होगा? डी ऑप्शन, बोथ आर इनकरेक्ट। फिफ्थ वाला चेक करिए आप। अगर हम फिफ्थ वाला चेक करते हैं इसमें, देखो काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। इनका कॉन्सेप्ट अगर आपने नहीं सीखा ना तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में फंस जाओगे आप, एग्जाम में काफी मिस्टेक होगी, इसलिए अच्छे से समझे इन्हें। असर्शन ए कह रहा है कि सीमा ओपन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 18 मंथ, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9.8% पर एनम एंड सी रिसीव 670.32 एज अ इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, देन द मंथली डिपॉजिट, क्या उसका मंथली डिपॉजिट ही होगा? तो आप मंथली डिपॉजिट इसको लेट करके आप इसके कह रहा है कि इफ यू रिसीव एज अ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट फाइंड कर लो आप। ठीक है, तो अगर हम इसका इंटरेस्ट फाइंड करें, चेक करेंगे क्या इंटरेस्ट इससे मैच कर रहा है। अगर करता है तो ठीक है, करेक्ट होगा, वरना इनकरेक्ट है। पी की वैल्यू क्या है? ओपन डिपॉजिट 18 मंथ, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज मंथली इंस्टॉलमेंट लेट कर रहे हैं 480, इंटू में एन प्लस वन करेंगे 18, 18 प्लस वन 19, डिवाइड बाय 2 इंटू 12, इंटू में कितना? आर अपॉन में, आर अपॉन में 100। ये होगा सिंपल। सिंप्लीफाई कर लो इसको, पॉइंट आओगे नीचे 1000, कैंसिल करो 6 से, 6 3 जा 6 2 जा, यहाँ पर कैंसिल कर लो, 2 2 जा 4, 4 से इसको कैंसिल कर लो, 4 1 जा 4, फिर 4 2 जा 8 एंड ये 0, ये हो गया। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर लो, मल्टीप्लाई करो, 12 3 जा 36, फिर इनकी मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा है। तो ये आ रहा है 36, 12 3 जा इंटू में 19 और इंटू में 98, ये वैल्यू मिल रही है आपको 67032। अब 100 से डिवाइड करेंगे तो 670.32, यस करेक्ट है, इंटरेस्ट करेक्ट मिल रहा है। इसका मीन्स यहाँ पर ये तो हमारा करेक्ट हो गया, ट्रू हो गया। रीजन चेक करो, Arlene has a recurring deposit in a bank for 2 years at 9% per annum. She gets rupees 225 as a interest on maturity. Then her monthly installment is, क्या उनकी मंथली इंस्टॉलमेंट 950 होगी, ये बताना है। बताइए इसमें अगर वो डिपॉजिट करती है 2 इयर्स के लिए 9% एनम पर, सी गेट्स 2025 एज ए इंटरेस्ट ऑन मैच्योरिटी, देन हर मंथली इंस्टॉलमेंट, इसको भी आप मंथली इंस्टॉलमेंट 950 लेट कर लो। एन की वैल्यू आपको 2 इयर्स के लिए 24 लेनी है, 24 प्लस 1 25 अपॉन में 2 इंटू 12 इंटू में आर अपॉन 100, आर क्या है 9 अपॉन में 100, ये कर लो, कैंसिल करो, सिंप्लीफाई कर लो, देखो 25 फोर से कर लो, क्या फोर से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लो। वैसे 2 से हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 2 जा 4 और 2 से इसको कर लो, 2 4 जा 8, 1 कैरी 2 7 जा 2 5 जा 10। ओके, यहाँ पर 475 मल्टीप्लाइड बाय 9 और डिवाइड बाय 2 करके देखो आप कितना मिल रहा है। तो 2137.5 मिल रहा है, 2137.5। ये तो इनकरेक्ट है क्योंकि ये कह रहा है कि इसे इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 2025, 2025 इंटरेस्ट मिल रहा है। लेकिन ये इनकरेक्ट हो गया, इसका मीन्स आर ट्रू है, सॉरी असर्शन ट्रू है, ए इज ट्रू आर इज फॉल्स। तो ए इज ट्रू आर इज फॉल्स वाला ऑप्शन कौन सा है इसमें? ए इज ट्रू आर इज फॉल्स, तो इसमें ए ऑप्शन है हमारा। ओके, इसमें ऑप्शन होगा हमारा ए। तो सिंपली फिफ्थ का क्या होगा आंसर? ए हो जाएगा। फिफ्थ का आंसर कितना होगा? ए। ए आंसर होगा, मीन्स असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स, ये करना था इसमें। काफी देखो क्वेश्चन काफी एडवांस क्वेश्चन गिवन किए हैं, तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। बच्चे इस बार वैसे ही डरे हुए हैं इतने ज्यादा, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि भी टफ क्वेश्चन पेपर आने वाला है। तो देखो टफ क्वेश्चन पेपर आएगा, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कर लोगे, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम में फंसोगे जरूर। इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाइए, और बस टेंशन नहीं लेनी है आपको, अच्छे से आपको स्टडी करनी है, अपने स्टडी पर फोकस रखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, सभी चीज़ें हो जाती हैं। बस आप इसको करिए, मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव लेक्चर के साथ। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ। चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।